वेलकम बैक दोस्तों। तो आज जो है हमारे पास वन प्लस का फ़ोन आया है, वन प्लस 10T 5G। तो नीचे साइड से इसका ग्लास ब्रोकन है, तो हमने इसको जो है डिस्प्ले को फ्रेम आउट कर लिया है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए हमने जो है डिस्प्ले फ्रेम आउट की वीडियो उसमें शूट नहीं की है। अब जो है हम इसके ऊपर सेलो टेप लगा रहे हैं। सेलो टेप लगाने की वजह से जो है डैमेज जो ग्लास होते हैं, जब हम ग्लास को सेपरेट करते हैं तो वो सेलो टेप को चिपक कर ऊपर आ जाती है और डिस्प्ले के ऊपर नहीं रहती, जिसकी वजह से डिस्प्ले आसानी से अलग हो जाता है और हमें बाकी के आगे की प्रोसेस करने में दिक्कत नहीं होती। तो हम इसके ऊपर सेलो टेप अप्लाई करते हैं। एक्स्ट्रा जो सेलो टेप है हम उसको कट कर देंगे और जो है उसके बाद में जो है हम इसकी ग्लास सेपरेट करेंगे। ये जो है पेपर डिस्प्ले है, जिस तरह से हमारे एज मॉडल्स के जो डिस्प्ले आते हैं उसी तरह का इसका भी पेपर डिस्प्ले है। ग्लास इसकी नीचे साइड से ज़्यादा डैमेज है, इसके लिए जो है हम इसकी ग्लास नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से सेपरेट कर रहे हैं। सेपरेटर जो है मैं मैकेनिक का यूज़ कर रहा हूँ। टेम्परेचर नॉर्मली 70 पर है और ये जो है हम ऊपर का जो इसका जो टेप है, जो ब्लैक वाला टेप है जिससे जो डिस्प्ले चिपका हुआ होता है, हम इसको रिमूव करेंगे क्योंकि ग्लास निकालने के बाद रिमूव करने में दिक्कत होती है, क्योंकि अब इसके ऊपर ग्लास रहने की वजह से ये डिस्प्ले में हार्डिंग है। जब हम इसकी ग्लास निकाल देंगे तो ये टेप निकालने में दिक्कत होती है। तो हम इसकी टेप अभी हीटिंग चालू करके वैक्यूम प्रेशर हमने चालू कर दिया है और इसकी हम टेप इसकी निकाल रहे हैं। पेपर डिस्प्ले में नॉर्मली जो है ग्लास रिप्लेसमेंट करने के लिए आपको ग्लास वाले जो डिस्प्ले आते हैं रेगुलर, जैसे कि फॉर एग्जांपल सैमसंग A50 वगैरह है, सुपर एमोलेड होते हैं, लेकिन ये पेपर डिस्प्ले नहीं होते। इनसे ज़्यादा आपको इसके अंदर एहतियात से काम करना पड़ता है, क्योंकि ये पेपर डिस्प्ले है। अगर आप वायर चलाते वक्त थोड़ा सा भी अगर आपकी वायर ऊपर नीचे हो जाती है तो डिस्प्ले कट होने के चांसेस होते हैं। तो हमने शुरू में भी थोड़ी सी वायर अभी इंसर्ट की थी, बाद में चेक किया कि प्रॉपरली वायर गई है या नहीं गई है या फिर पोलराइज़र वगैरह के अंदर गई है। वीडियो को मैंने थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है क्योंकि ग्लास निकालने में 15 से 20 मिनट इसके लग जाते हैं। काम आपको जो है बड़ी आराम से और प्यार से करना पड़ता है। गड़बड़ इसके अंदर बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते। अगर आप इसको वायर कहीं पे अटकती है और अगर आप गड़बड़ के खींचतान करके अगर निकालने की कोशिश करते हैं तो डिस्प्ले डैमेज होने के चांसेस होते हैं। आप जो है वायर को दोनों साइड से चलाओ, पहले राइट से चलाओ फिर लेफ़्ट से चलाओ। आप वीडियो में देख रहे हो जिस तरह से मैं वायर चला रहा हूँ। अगर आप सेंटर से वायर चलाओगे तो डिस्प्ले पे लोड प्रेशर आता है, वायर भी टूटने के चांसेस होते हैं। तो आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड करके वायर चलाओ, तो जिसकी वजह से आपका आसानी के साथ में डिस्प्ले ग्लास से सेपरेट हो जाएगा। और जब आप नीचे के पोर्शन में आते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि नीचे फ्लेक्स का एरिया आ जाता है। ज़रा भी अगर आप वहाँ पे खींचतान करोगे तो डिस्प्ले के ऊपर लाइन आने के चांसेस होते हैं। तो जिस तरह से आप देखो नीचे गिलास ज़्यादा डैमेज थी तो मुझे ज़्यादा वक्त लगा नीचे की गिलास निकालने में। और फाइनली जो है ये हमारी ग्लास सेपरेट हो गई है। एक बार डिस्प्ले को हम चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले तो प्रॉपर निकल गई है, नीचे कुछ ग्लासेस बचे थे मैंने निकाल दिए हैं। अब हम इसका जो है ग्लू रिमूवर की मदद से हम इसका ग्लू निकालेंगे। ये भी आपको ग्लू जो है थोड़ा थोड़ा करके निकालना है, वन टाइम पूरा ग्लू नहीं निकालना है, वरना डिस्प्ले खींचने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से डिस्प्ले के ऊपर ब्लैक स्पॉट आने के भी चांसेस होते हैं। तो आपको ये भी केयरफुली काम करना है, थोड़ा थोड़ा ग्लू इसका निकालना है। अब वीडियो के अंदर देखो जिस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा ग्लू निकाल रहा हूँ, फिर वायर को क्लीन कर रहा हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा निकाल रहा हूँ। बोलने का मतलब ये है कि आपको बड़े ही आराम से धीरे धीरे इसका काम करना है। गड़बड़ आप इसके अंदर बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप गड़बड़ करोगे
तो डिस्प्ले डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इसमें आपको पेशेंस के साथ में काम करना पड़ता है। अभी मैंने जो इसका वैक्यूम बंद कर दिया है, क्योंकि वैक्यूम जब मैंने चालू रखा था तो डिस्प्ले खिंच रही थी, डैमेज होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसके लिए मैंने इसका भी वैक्यूम बंद कर दिया है और बिना वैक्यूम के मैं इसका जो है ओनली हीट पर इसका ग्लू रिमूव कर रहा हूँ। नीचे की जो फ्लेक्स की साइड है, जहाँ पर इसकी फ्लेक्स होती है, फ्लेक्स बॉन्डिंग होती है, उसकी साइड को मैंने बाहर की साइड रखा है। अगर मैं उसको मशीन की साइड पर रखूँगा तो हीट की वजह से फ्लेक्स डैमेज होने के चांसेस होते हैं और इसका क्रिस्टल भी डैमेज होने के चांस होते हैं। अब जो है हमने टोटल ग्लू निकाल लिया है। डिस्प्ले को एक बार अब हम चेक करेंगे। तो ये मैंने डिस्प्ले को जोड़ दिया है, प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले चालू हो गया है, कोई लाइनिंग वगैरह नहीं है, सब एकदम ओके है। फिर जो है मैं इसको डिस्प्ले को हम क्लीनिंग करेंगे और फिर जो है क्लीनिंग करने के बाद में ओसी करेंगे। क्लीनिंग करने के लिए आप अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हो, केरोसिन भी यूज़ कर सकते हो, टर्पेंटेल आता है वो भी यूज़ कर सकते हो, आईपी है, फॉल्कॉन है, बहुत सारी चीज़ें जो आप इसके क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हो। मार्केट में लोग अलग अलग वीडियो बनाते हैं, अलग अलग चीज़ें यूज़ करने के लिए कहते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो बेटर लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। आपको जिससे लगता है ग्लू आसानी से निकलता है आप वो यूज़ कर सकते हो। मार्केट में लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग से कंपनी ने सेम लिक्विड अलग अलग नाम से लगभग सेम अल्कोहल ही है उसके अंदर और आईपी वगैरह है निकाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो फॉल्कॉन से भी कभी कभी क्लीन करता हूँ, कभी केरोसिन से भी कर लेता हूँ और जो है कभी कभी आईपी से भी कर लेता हूँ।
ऐसी कोई बात नहीं है, मैकेनिक का भी एक लिक्विड आता है, लाइफ का भी एक लिक्विड आता है। मैंने बहुत सारे लिक्विड यूज़ किए हैं, सब लिक्विड लगभग सेम काम करते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे, लेकिन लगभग सब सेम काम करते हैं। तो ये जो हमारी डिस्प्ले प्रॉपर क्लीन हो गई। आपको क्लीनिंग का प्रॉपर ध्यान रखना है, क्योंकि जितना आप इसका क्लीन काम करोगे उतना बबल नहीं आने के चांसेस होते हैं। अगर आप इसको प्रॉपर क्लीन नहीं करोगे तो इसमें बबल आने के चांस होते हैं, और अगर आप इसको प्रॉपर क्लीन करोगे तो बिल्कुल भी बबल नहीं आएंगे। तो जिस तरह से आप देख रहे हो, मैंने इसको प्रॉपर क्लीन कर लिया है, डिस्प्ले पूरी तरह से क्लीन है, और ओसीए करने के लिए हमारी डिस्प्ले अभी ये रेडी है। तो अब हम इसको ओसीए करेंगे। डिस्प्ले ओसीए करने के पहले जो है मैं एक डबल साइडेड टेप जो है सॉफ्ट स्पंज के ऊपर या तो डिस्प्ले के ऊपर लगाऊंगा, क्योंकि डिस्प्ले जब हम इसको पंच करते हैं तो मशीन में डालने के बाद में कभी कभी डिस्प्ले हिल जाती है, जिसकी वजह से जो है डिस्प्ले साइड में जाने की वजह से डैमेज होने के चांस होते हैं। तो हमने डिस्प्ले के ऊपर डबल साइडेड टेप अप्लाई कर दी है, और अब इसके ऊपर ग्लास लगाएंगे। ग्लास में हाथ से ही लगाता हूँ नॉर्मली, क्योंकि मुझे हैबिट है। अगर आपको हैबिट नहीं हो तो आप फ्रेम में रख के भी लगा सकते हैं, लेकिन पेपर डिस्प्ले टेढ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको हाथ से ही इसको अप्लाई करना पड़ता है गिलास के ऊपर। और जो है हमने इसको लगा दी है, नीचे थोड़ा सा गैप देना है फ्लेक्स की साइड में, और आपको सेंटर देख के उसको रख देना है। तो ये जो है हमने ओसीए चालू कर दी है, वैक्यूम चालू हो गया है, प्रेशर सेट हो गया है। 50 मिनट वैक्यूम टाइम है, प्रेसिंग टाइम जो है 20 से 30 मिनट, आप कुछ भी रख सकते हो। और ये जो हमारी पंचिंग हो गई है, नॉर्मली इसके अंदर बबल है, जो बबल रिमूवर में डालने के बाद में निकल गए हैं। और ये जो है डिस्प्ले आप लोगों के सामने रेडी है, पूरी तरह से डिस्प्ले हमारी रेडी हो गई है और एक कस्टमर के हाथ में जाने के लिए तैयार है। थैंक यू वेरी मच।